श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 29वां अध्याय। भागवत धर्मों का निरूपण। ये प्रसंग चल रहा है, भागवत धर्मों का निरूपण। सोलहवां अध्याय है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कहते हैं, अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दे, उनकी परवाह ना करे। मैं अच्छा हूं, वह बुरा है, ऐसी देहदृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दे। और कुत्ते, चांडाल, गौ एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। सबके प्रति भाव। अब तो भगवान कह रहे हैं, भागवत जी ये वर्णन है, तो हम विचार करेंगे ऐसा नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? लोक लज्जा को छोड़ दे और कुत्ते, चांडाल, गौ एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। तत्व दृष्टि होगी तभी ना। लोक दृष्टि होगी तो हम अपनी जो इमेज है उसको अपना महान बनाने का प्रयास करते रहते हैं। तो लोक दृष्टि से तो ये काम होगा नहीं। अर्थात अज्ञान से काम नहीं होगा, तत्व दृष्टि से होगा। जो जान गया सब कुछ परमात्मा ही है, वो तो कर सकता है। और अभी इतना कोई कर भी ले, उसके बाद फिर गुण गुण दोष का चिंतन भी हो सकता। अगर ध्यान हट गया तत्व दृष्टि से, फिर गुण दोष भी हो सकता है। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन ठीक से अगर तत्व दृष्टि है तो कर पाएंगे कि हमारी जो जितने प्रश्न होंगे, हमारी बुद्धि उसको सॉल्व कर लेगी। अब ये बुद्धि शुद्ध हो गई, क्योंकि बुद्धि का स्वभाव ही है गुण दोष देखना। बुद्धि तो परख परख के लिए ही तो प्रयोग में आती। फिर से 15वां श्लोक पढ़ रहे हैं।
जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त से स्पर्धा, ईर्ष्या, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त से स्पर्धा, मैंने होड़, कंपटीशन, ईर्ष्या, तिरस्कार, अपना तो नहीं करता, दूसरों का ही करता है, और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। फिर अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दे, उनकी परवाह न करे। मैं अच्छा हूं, वह बुरा है, ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दे। कोई क्या कहेगा, यही तो विचार करते हैं हम, कोई क्या कहेगा। हमने जो अपनी इमेज समझ रखी है, वो उसको कोई कोई शब्द ना कह दे, है ना, शब्द ना कह दे, इतने मात्र से कोई शब्द कह देगा तो बड़ी मेरी हानि हो जाएगी। इतने मात्र से हम कितना नाचते रहते हैं। इमेज को अपनी स्थापित करना कठिन कार्य है। और उसी क्या कर रहे हैं, बिल्कुल झूठी है। तो पिछले जन्म वाली इमेज आपकी कहाँ थी? तो ये वाली रहने वाली है। तो किसी ने कोई बात कह दी तो जैसे बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, कुछ ऐसा ही सीन है ये भी। बच्चे आपस में खेलते हैं तो एक दूसरे को बोल देते हैं तू गंदा है, तो दूसरा उसको या तो कोई चीज मार देगा या थप्पड़ मार देगा या बोल देगा तू गंदा है। तो आपस में नहीं नहीं तू गंदा है, इतना बोलते हैं बस। बस यही स्थिति है हम लोगों की। अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दे, उनकी परवाह ना करे। मैं अच्छा हूं, वह बुरा है, ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दे, और कुत्ते, चांडाल, गौ एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। ये जो श्लोक है 16वां, इसकी एक मैंने कथा सुनाई हुई आपको, उसको मैं फिर से याद दिला दूं आपको कि एक राजा ऐसा था कि जिसके माथे पे तिलक देखता, वेश देखता तो प्रणाम कर लेता, उसको किसी को भी। तो सब लोग तिलक लगाने लग गए, तो सबको प्रणाम करता था। मंत्री लोग बड़े दुखी हो गए, ये कैसा राजा, इसको जो करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे, प्रणाम नहीं लगा हुआ। तो मंत्रियों ने गधे को तिलक लगा करके छोड़ दिया राजा के रास्ते में। राजा अपनी सवारी से उतरा, उसको प्रणाम किया और बोला, मेरे राज्य में मनुष्य क्या,
गधे भी वैष्णव हो गए, गधे भी भगवान को मानने लग गए। तो मंत्रियों को बड़ा दुख हुआ। और यही घटना जो दूसरे पड़ोस के राज्य में जो सब लोग उधर भी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने विचार किया ये राजा तो कमजोर हो गया, अपना राज्य का ध्यान नहीं रख रहा, तो हम ऐसा करते हैं इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, धावा बोल देते हैं और राज्य छीन लेंगे। तो उन्होंने परीक्षा करने के लिए एक वो भेजा बहरूपिया, उसको बहुत पढ़ाया सिखाया सब कुछ किया, कुछ महीनों बाद तैयार करके उसको भेज दिया। राजा ने देखा कितना अच्छा स्वरूप है और सब बात करने में भी बड़ा चतुर है, प्रणाम किया और उसके एक दिन उनके चरणों में बैठ करके प्रश्न किया, प्रभु भगवत कृपा कैसे होगी? तब वो तो असली साधु तो नहीं था ना, तो उसने कहा राजा तुझ पर भगवत कृपा तो पहले से ही है, क्या नहीं है तेरे पास? सब कुछ है। राजा उदास हो गया, ये तो ये साधु नहीं है। जब उसने वापस जाना था, तब राजा ने इसको एक बड़ा संदूक दिया और उसमें कुछ और एक संदूक के अंदर संदूक वगैरह ऐसा कुछ डाल दिया। तो और कुछ भेंट दे दी, बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया और भेज दिया। वो पहुंचा उसी दूसरे राज्य में, संदूक लेके सिर पे आ गया और राजा के दरबार में देखो मैं ये लेके आ गया। और वो राजा कितना मूर्ख है, मेरे को इतना धन दे दिया, मैं नकली साधु था। और वहां जब खोला गया, मैं आपने सुना है ये बात, इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ। खोला गया, फिर एक संदूक निकला, फिर दूसरे उसके भीतर एक और संदूक निकला, ऐसे 4-5 संदूक, फिर छोटा सा संदूक निकला। सब हैरान थे ये क्या है? और उसमें जब वो छोटे संदूक को खोला तो उसमें एक खोटा सिक्का निकला, खोटा सिक्का निकला। तो सब हैरान हो गए कि बिल्कुल ये जो पड़ोस का राजा ऐसा ही है, बुद्धि नहीं है, उसने बता दिया कि वो खोटा सिक्का है। बूढ़ा मंत्री बोला नहीं वो ऐसा क्यों करेगा, इसको इस तरह से क्यों करेगा? उसने बड़ी श्रद्धा से उसकी सेवा भी की, सब बात करी, तो वो क्यों करेगा, क्या कारण है? कईयों ने कहा ये बहरूपिया निकाल के कोटा सुखा रख लिया उसने, बहरूपियों ने पहले पहले धन निकाल लिया है। लेकिन कुछ भी हो, बूढ़ा मंत्री बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है। राजा इसको पहचान गया, ये कौन है? सब इस बात से हैरान थे और राजा ने ये जो बताया कि इसका वेश बड़ा अच्छा है, इसकी चतुरता अच्छी है, ये सभी संदूक की तरह उसने एक संदूक के अंदर दूसरा संदूक, इसने छुपाव तो बहुत किया लेकिन भीतर ज्ञान नहीं है। तो इसलिए वो बहुत बुद्धिमान है, तुम उसके ऊपर धावा नहीं बोल सकते हो। और बुद्धिमान तो अपनी साधना कर रहा है, लेकिन जो राज्य के लोग हैं, वो भी तो उसका ही, बड़ों का ही तो अनुसरण करते हैं। तो उनके राज्य में चोरी चकारी गुंडागर्दी ये सब कम हो जाएगा, लोग सच्चाई का पालन करेंगे।
तो वहाँ जब जब सभी लोग अपने-अपने धर्म में स्थापित होंगे, तो बलवान होंगे कि कमज़ोर होंगे? सभी उस बूढ़े मंत्री की बात सुन के सब चुप बैठ गए। उस राजा के भी जो राजा सबको प्रणाम करता था, उसके राजा अप अ, मंत्री लोग हँसते थे उसके ऊपर, अपने ही घर के हँसते थे, लेकिन उसने अपना ज्ञान नहीं छोड़ा। उससे प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन एक दिन वो प्रजा को भी सही मार्ग पे ले ला करके और अपने राज्य का उत्थान कर दिया। क्योंकि अभी सभी लोग सभी कार्य अपना-अपना ठीक करेंगे तो बढ़ोतरी हो जाएगी हर स्थिति में। तो यही बात ये श्लोक सुनने के बाद मुझे वो घटना याद आ गई। अपने ही लोग यदि हँसी करें तो करने दें, उनकी परवाह ना करें। मैं अच्छा हूँ वह बुरा है ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दे और कुत्ते चांडाल गो एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना भगवत भावना न होने लगे, तब तक इस प्रकार से मन वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे। इस प्रकार से मन वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करता रहे। अर्थात तुम्हें जो सत्संग से समझ में आती है बात, उसी के अनुसार अपने विवेक के अनुसार साधना करते रहना चाहिए। ये विचार नहीं करना चाहिए कि कोई क्या सोच रहा है मेरे बारे में। कितना भी तुम अच्छा कर लो, कितना भी सदाचारी हो जाओ, कितना भी तुम माता सीता जी की तरह सतीत्व प्राप्त कर लो, लेकिन जिन्होंने जो कहना है वो सो तो कहना ही है। वह एक्चुअल में वो अपनी बुद्धि की स्थिति बता रहे होते हैं। अपनी बुद्धि की स्थिति क्या कि ये तो ठीक नहीं है, गलत है, क्योंकि उनके अंदर उतना संयम नहीं है, उतने उनका उतना धर्म नहीं है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। अगर वो उस स्थिति में होते तो वो निश्चित बिगड़ जाते, ये कह रहे हैं वो। इसलिए जो बहुत बहुत धर्म और मर्यादाओं में रहने वाले राम को भी कई ने बुद्धि विचलित हो गई, तो उसको छोड़ दिया और धन को पकड़ लिया। अपने अपने ममत्व की पुष्टि करना चाहती है। यही तो लोग घूम फिर करके उनको ही सताता है, जिनकी विवेक बुद्धि अभी कच्ची है। तो आप जानते ही त्रिगुणात्मक सृष्टि है। चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, पर बुरा तो उसके साथ ही खड़ा रहता है ना। अच्छे का विपरीत पक्ष जो है वो बुरा है। तो बुरा अच्छे को अच्छा कैसे मान लेगा? वो तो बुरा ही कहेगा। तो इसलिए ये द्वंद्व सृष्टि ने रचाई है पहले से, प्रकृति यही इसी स्वभाव की है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपने गीत गाता रहेगा और तुम उतना उसके गीतों में क्यों मन लगाते हो? तो अपने विवेक बुद्धि से कार्य करो, जो शास्त्रोक्त कार्य हैं।
उद्धव जी, जब इस प्रकार सर्वत्र आत्म बुद्धि, ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है। तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं। निश्चित है। सा, सारे संशय संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं। किससे? ज्ञान से। ज्ञान का अर्थ यही है कि कोई संशय संदेह नहीं रहता है। और वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपराम हो जाता है। संसार दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, अज्ञान दृष्टि एक ही बात है। उपराम हो जाता है, क्योंकि वो उस अपनी स्थिति को समझ चुका है कि मैं ही सब कुछ हूँ, तत्व स्वरूप हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जितना मैं कह रहा हूँ केवल इतना नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। ये सब शब्दों में समेटा नहीं जा सकता कि क्या होता है। और वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपराम हो जाता है। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं, उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूं कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। फिर से सुन लीजिए। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं, उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूं कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। संसार को हमने ही संसार समझा हुआ है ना। कारण है अज्ञान, नासमझी। और जब ज्ञान होता है तो संसार हमने समझा हुआ संसार जो है वो वहां रहता ही नहीं, दिखता ही नहीं वो, क्योंकि वहां सर्वत्र वही तत्व है। अपने भीतर और सबके भीतर वही देखते हो, बाहर भीतर भी वही देखते हो। तब क्या संशय रहेगा? गुण दोष दृष्टि ही नहीं रहती, अपना पराया ही नहीं रहता, तेरा मेरा नहीं रहता, अहंता ममता नहीं रहती। बहुत कुछ, जितने भी शब्दों को आप ज्ञान दृष्टि से सुन चुके हो, वो सब कोई भेद नहीं रहता, अभेद हो जाते हो। फिर से बोल रहा हूं,
मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं, उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूं कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। उद्धव जी, यही मेरा अपना भागवत धर्म है। ये है भागवत धर्म, क्योंकि भागवत धर्म का निरूपण हो रहा है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा से इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि ये धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही इसे निर्गुण होने के कारण, इस धर्म को निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है। भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पड़नी तो दूर रही, यदि इस धर्म का साधक भय, शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना और रोने पीटने भागने जैसा निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे, तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। सबसे अभी तो इतना ही समझना चाहिए। किस तरह का? भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पड़नी तो दूर रही, माने त्रुटि होती नहीं इससे। यदि फिर भी इस धर्म का साधक, इस धर्म का ऐसा मानने वाला साधक भय, शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना, किसी से डर गया है, डर तो इसलिए जाएगा ना कि उसको कोई दूसरा समझता है, भगवत बुद्धि नहीं। लेकिन ऐसा आरंभ अवस्था में पक्का तो नहीं हो पाएगा। अगर उसके कोई सांप से डरता है तो वो डर ही जाएगा, क्योंकि देह बुद्धि बहुत दृढ़ है और उसने अभी तो भागवत धर्म शुरू किया है, या कहीं से भागता है, ये बात कही। भय, शोक इसमें सभी आ गया, माने दुख आदि के अवसर पर होने वाली भावना और रोने पीटने भागने जैसा निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे। निष्काम क्या? भगवान के सामने रोए नहीं, बल्कि मुझे, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मतलब मेरे को कामना आ जाए कि मुझे डर नहीं लगना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, हे प्रभु कुछ दया करो। विवेक अपना ही प्रदान करना है वहां पे, और यदि होता भी है तो बस भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं। जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, मुझे ही नहीं समझ आ रहा, तो निष्कामता तो हो गई इसमें, इस बात में। विवेकियों के विवेक नहीं, तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे, तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। विवेकियों के विवेक बहुत गूढ़ बात है, मुझे लग रही है, पूरी खोल नहीं पा रहा उसको। विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर लें।
इस विनाशी असत्य शरीर के द्वारा। शरीर तो वैसे भी नहीं रहना, और फिर क्या असत्य क्यों? असत्य है ही, वो तो समझना है, पर हम शरीर को सत्य मान रहे हैं ना। बस यहाँ पे समझ आएगी असत्य कैसे है, कल्पना मात्र है हमारा शरीर। असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर लें। बस यही चतुराई की पराकाष्ठा है, और इसी को विवेकियों का विवेक कहा गया है। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।